तावीज़ में नाम लिख कर जला दो और समझो आपका प्यार आपको मिल गया। बहुत ही आसान और बहुत ही ताकतवर और बहुत ही पावरफुल ये नक्श है जो मैं आपके सामने बनाऊंगा। ये ग्राफ आप देख रहे हैं, इसी तरह का ग्राफ आपने बनाना है। ये मोहब्बत का जलाने वाला तिलिस्म है, आपने इसको बनाना है और जला देना है। और नज़र की बात यह है कि किसी भी दिन और किसी भी वक्त आप इसको जला सकते हो। इसके लिए ना कोई दिन का मुकर्रर है और ना ही किसी वक्त की कैद है। किसी भी वक्त जब आपका दिल चाहे आप इसको बनाएं और बनाकर इसको जला दें। मैं आपके सामने इसको बनाऊंगा। ये देखें, ये ग्राफ इसका बना हुआ है। मामूली सा नक्शा है बिल्कुल, लेकिन इसको देखने में जो मामूलीपन है, इसको मामूली ना समझा जाए। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़ोर असर नक्श है। तो चलते हैं, नक्श के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक हर्फ लिखेंगे उर्दू का, हे, ये लिखते दिया, और आखिर में हम इसी लाइन में शीन लिखेंगे। अब ये दरमियान का हिस्सा है, यहाँ कुछ हमने नंबर लिखने हैं, वो भी मैं आपके सामने लिखूँगा। ये देखिए, सबसे पहले मैंने 5 लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे 4, 4 के बाद लिखेंगे 7 और 7 के बाद लिखेंगे 2। ये मैंने बड़ा कागज़ इस्तेमाल किया है सिर्फ आपकी सहूलत के लिए कि आपको ये सही से नज़र आए और आपको समझने में आसानी हो। और ये नीचे की जो लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ आपने सिर्फ अपने मतलूब का नाम लिखना है, किसी और का नाम नहीं लिखना। आपने अपना नाम इसमें नहीं लिखना, सिर्फ मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ कर देता हूँ। और ये नक्श आपने ख़ुद बनाना है, इसका प्रिंट आउट आप यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसका मकसद ये होगा कि आप उसको अपने सामने रख कर इसको बनाने के लिए, ताकि आपको आसानी हो जाए इस तरह से। लेकिन ये कागज़ आप ख़ुद लेंगे, कलम आपके पास ख़ुद का होगा, बारीक से लिखें, मोटे से लिखें, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये पहले फ़लाँ पे अपने मतलूब का नाम लिखना है और उसके बाद बिन लिखेंगे अगर मर्द है तो, उसके बाद अगले फ़लाँ पे उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। अगर ये नक्श आप किसी खातून के लिए बना रहे हैं तो पहले फ़लाँ पे खातून का नाम लिखेंगे, फिर बिन की बजाय बिनते लिखेंगे और अगले फ़लाँ पे उनकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। इस तरह से ये नक्श कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको कागज़ से अलग करना है, इसके ऊपर 2-3 कतरे इत्र के लगाने हैं और इत्र के कतरे लगाने के बाद आपने इसको बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करना, ज़रूरत नहीं है फोल्ड करने की। आप इसको, अगर आपके पास मोमबत्ती है तो कोशिश करें कि जब आप ये नक्श बनाएं तो कमरे की दूसरी लाइट बंद करके, इलेक्ट्रिक लाइट्स बंद करके मोमबत्ती की रोशनी में बनाएं। जिस चिराग जला लें उस चिराग की रोशनी में बनाएं। उसके बाद उसी चिराग या उसी मोमबत्ती पर आपने इसको जला देना है, माचिस की ज़रूरत नहीं होगी। मोमबत्ती आपकी जल रही होगी, उसके ऊपर इसको करेंगे तो इसको जला देंगे। इसका ख्याल ये रखना है कि इसको आपने मुकम्मल तौर पे कागज़ को जला देना है। अगर कागज़ फालतू है तो आप उसको काट सकते हैं, अलग कर सकते हैं, तो उसके बाद आपने इसको जला देना है और कोई काम नहीं करना, इसको छेड़ना और कुछ नहीं है। इसके ऊपर ना आपने कुछ और लिखना है, ना ही इसके ऊपर आपने कोई पढ़ाई वगैरह करनी है। आपने सिर्फ इसको जलाना है और जलाने के बाद इसकी राख को उठाकर अपने घर से बाहर फेंकना है। आपके घर में मौजूद नहीं होनी चाहिए, आपके रूम में मौजूद ना हो। जैसे भी उसको जलाएं, प्लेट में रख के जलाएं या किसी बर्तन में रख के जलाएं, ताकि इसकी राख आपके कमरे में कहीं उड़ने ना पाए। उसके बाद अपनी राख जब गिरा देंगे उसके बाद आपका काम ख़त्म हो गया। एक ही दिन आपने इसको बनाना है, ये लंबा चौड़ा काम नहीं है। एक ही दिन बनाएंगे, एक ही दिन जलाएंगे, तो ये मोहब्बत पाने का बहुत ज़बरदस्त अमल है। एक ही दिन का ये अमल है, आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बेइंतहा फ़ायदा होने वाला है। आप इसको करें, लेकिन इसको करने से पहले इजाज़त आपको लेना होगी। इजाज़त आप लेंगे ज़रूर और उसके बाद कोशिश करें कि इसको जायज़ मकसद के लिए करें। वैसे तो ये नाजायज़ मकसद के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको जायज़ मकसद के लिए करें। तो दोस्तों, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ मुकम्मल तौर पे। ये देखें, आपके सामने मौजूद है। बॉक्स के अंदर ही सब कुछ लिखना है, बॉक्स के बाहर आपने कुछ नहीं लिखना। ये जो बॉक्स बना हुआ है देख लें। तो दोस्तों, आप मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है एक और नई वीडियो में। अपना, अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ व अकारिब का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़।